सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करेंगे और प्राइस एक्शन वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क करेंगे। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव सर एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपके नॉलेज बढ़ाने को लेकर है, कोई भी मेरे तरफ से बाय सेल एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें वन डे के डेली टाइम फ्रेम में आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 24,666 के अप्रॉक्स दी है। अब पूरे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट अभी क्या कर रहा है कि इतनी बड़ी जो ग्रीन बार बनी है ये मंडे मार्केट है, ये ट्यूसडे का मार्केट है, ये आज का मार्केट है। अब इस मार्केट में आपको नोटिस करने वाला बात ये है कि 24,400 इसके नीचे है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 24,900 के साइकोलॉजिकल लेवल पे हुई है। अब दोनों दिन जो मार्केट है ट्यूसडे और वेडनेसडे, वो इस ग्रीन जो बिग बार कैंडल बनी है वो इसके अंदर ही अपनी हर बार 2 दिन क्लोजिंग करी है, ना वो ऊपर निकल पा रहा है ना वो नीचे निकल पा रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब लग रहा है कि निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कब आ सकता है कि या तो नीचे कोई एक अच्छा ब्रेक डाउन दिखने को मिल जाए या तो एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए, क्योंकि पूरे मार्केट में एक चीज़ है, कैंडल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो सेलिंग किए हैं उनके स्टॉप लॉस सेफ है। आज भी यहाँ से जो लोग सेलिंग किए होंगे उनके स्टॉप लॉस सेफ है, तभी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, मतलब कि नीचे साइड में हुई है। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। मार्केट का बिहेवियर देखने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है। इसमें आपको समझ में आता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड मार्केट जिसमें हायर लोस और हायर हाइस का स्ट्रक्चर बना था, ये कंसोलिडेशन जोन, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, इससे पहले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था पर वो फेक ब्रेकआउट के चलते वापस से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नीचे दे दी। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है समझो कि देखो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कि साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से बायर्स ने बहुत एग्रेसिवली ऊपर के साइड में बाइंग करी है। अगर आप नोटिस करोगे तो 1 आवर में ये जो ब्रेकआउट आया, ठीक है, फिर उसके बाद एक करेक्शन आया, मार्केट का एक पुल बैक दिखा, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, पर अभी तक मार्केट अपने पुराने स्विंग लो को तोड़ा नहीं। आज के दिन में अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देता ना तो ये जो कैरेक्टर है ये चेंज होता हुआ दिख जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, नीचे में ये जो स्विंग लो है, ठीक है, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट था बट ये ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि ऊपर में जो लोग सेल किए होंगे, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल ये है 24,900 का, उसके बाद यहाँ पर भी सेफ है और यहाँ पर भी देखो ये रेजिस्टेंट जो मिला है ना, यहाँ पर भी सेफ है और मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करने के बाद से ये लोग जो है प्रॉफिटेबल हैं। लिक्विडिटी कहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है, ऊपर के तरफ ज़्यादा हो रही है, नीचे में ज़्यादा स्टॉप लॉस अब है ही नहीं। जितने थे, अगर देखो इस एरिया में जितने भी थे इस मार्केट ने उतने को निकाल दिया। आज भी मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा ऊपर गया, जितने भी स्टॉप लॉस थे सबको मार्केट से आउट करने के बाद, बट मार्केट ने फिर अपनी क्लोजिंग जो है वो ऊपर के साइड दे दी। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं जिसके ब्रेक होने पे या फिर ब्रेकआउट्स होने पे हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और अभी मार्केट में हो क्या रहा है देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस है। ठीक है, अब इस मार्केट का 50% एरिया मेरे को ऐसे डिफाइन करना है कि प्रीवियस में क्या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंट है। तो देखोगे यहाँ पर है, जोन्स का यूज़ करूँगा और उसको मार्क करने की कोशिश करूंगा। 0.5 का जो सपोर्ट है वो 24,450 के साइकोलॉजिकल लेवल पे अप्रॉक्स निकल के आ रहा है। वहीं पे ये जोन जो है मैंने ड्रॉ किया है, वहीं पे फेवर रिट्रेसमेंट का इस ट्रेंड का 50% एरिया जो है वो मेरे को डिफाइन होता है। दैट मीन्स व्हाट कि देखो होता क्या है कि अगर कल को मार्केट नीचे आता है, ठीक है, वापस से सेलिंग कुछ कैंडल्स बनाता है तो वापस से ये लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाई अमाउंट में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 जगह अच्छी लिक्विडिटी है, ऐसे ही आइडेंटिफाई हो रही है क्योंकि ये अच्छे पुल बैक्स हुए हैं मार्केट में। ठीक है, हर पुल बैक में सेलर्स को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, अब अगर सपोर्ट यहाँ पर दिखता है और ये अगर आपको ब्रेक होता हुआ दिखे तो सबसे पहले ये वेट करो कि क्या 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो रही है कि नहीं है। अगर नहीं होती है और ऐसा मार्केट हैमर टाइप का कैंडल बना के अपनी क्लोजिंग ऊपर करा देता है तो ये पक्का ऐसे रिवर्सल होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट 2 दिन, ठीक है, एक्सपायरी जब होने वाली रहती है उसके 2 दिन अगर मार्केट साइडवेज होता है तो एक एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट को मार्क करना है। देखो सपोर्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, नीचे है 24,450 पर सपोर्ट है। ठीक है, अब कहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी है उन रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,800 का। ठीक है, अगर आप देखोगे ये 24,800 है,
और इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। क्यों ट्रीट करेंगे? फेवर रिट्रेसमेंट का टूल ले रहा हूँ, टॉप प्राइस से लोएस्ट प्राइस को अगर मैं इसको टच करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आज के दिन में ये जो एरिया था ना ऊपर का, अगर आप देखोगे जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेते हुए आज मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, अच्छी गिरावट इसने दिखाई, वो 0.55 रेजिस्टेंट लेवल से उस मार्केट को रेजिस्टेंट मिला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर का कौन सा लेवल है? 24,800 से लेके 24,760 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। यहाँ पर सेलर जो है वो सेफ पड़े हैं, उनके स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुए हैं। अगर देखो ऊपर आज ये अगर एक्सपेक्टेड एक मूव ऊपर तरफ देता या फिर विक से एक अच्छी फॉर्म करता कैंडल की, भले मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो नीचे हो जाती फिर मार्केट जाता, तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट स्वीप कर देता। एक अगर इसने ऐसे कोई विक बना दी होती आज के दिन में, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस है वो कट जाते, पर वो हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी कैंडल जो है वो फॉर्म हुई, उसके बाद से मार्केट जो है ऐसे करेक्शन करते हुए नीचे ही गया है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी प्लेयर्स जो है वो सेफ हैं और ऊपर की तरफ भी जो सेल किए होंगे, क्योंकि ऊपर में क्या है 24,900 का साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंट के जैसे काम करेगा। इसको भी हम रेड में मार्क कर लेते हैं, बाकी को हम रिमूव कर लेते हैं और प्लान क्या है वो समझते हैं। ठीक है, और नीचे में अगर कोई सपोर्ट है तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं अगर चार्ट को स्क्वीज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम में एक अच्छा सा जो रिवर्सल है वो आया था एज अ रेजिस्टेंट के रूप में, वहीं से ये जो सपोर्ट है वो भी क्रिएट हो रहा है, तो इसको भी मार्क करना एक हद तक ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पहले तो इसको ऐसे मार्क करके देखते हैं, और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये जो है ये आज का जो मार्केट है, ठीक है, वो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है जहाँ से प्रीवियस टाइम में इसने शार्प सेलिंग इस रेजिस्टेंस से की थी। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कल के लिए। सबसे पहले समझो कि सेफ कौन है। सेफ ऊपर वाले लोग बैठे हैं और सेफ नीचे वाले लोग भी बैठे हैं। ठीक है, आप ये नहीं अवॉइड कर सकते कि नीचे भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, कुछ ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब कि कुछ पोजीशन या फिर कुछ क्वांटिटी ऐड हुई है, बिकॉज यहाँ पास क्या है, अगर आप देखोगे 24,600 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इसको भी जोन से मार्क करना होगा एज अ सपोर्ट। और ये जोन मैं क्यों बना रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये लाइन अभी मैंने क्यों बनाई, अगर आप देखोगे 24,580 का साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बना हुआ है। ठीक है, वो क्यों बनाया, क्योंकि प्रीवियस टाइम में मार्केट यहीं से रेजिस्टेंट फेस करके नीचे गया था, तो जब एक रेजिस्टेंट ब्रोक होता है तो वो क्या बनता है, वो एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 24,600 एक जो है वो भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन के निकल रहा है। ट्रेड कहाँ नहीं करना है, ट्रेड यहाँ नहीं करना है। ठीक है, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, देखो समझो, यहाँ पर जब भी मार्केट आ रहा है हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, हर बार मोमेंटम ज़्यादा नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब कि विक्स ज़्यादा बन रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस ज़्यादा है। मोमेंटम ऐसा चाहिए, ये देखो, ये जो सीधा भागता है ना, जिसमें ट्रेड जल्दी ख़त्म हो, टारगेट जल्दी एग्जीक्यूट हो, है ना, ऐसे मार्केट में मज़ा आता है। तो ऐसा मार्केट अपने को चाहिए। ठीक है, तो इस एरिया में ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर कल मार्केट को नीचे अपनी क्लोजिंग करता है, ठीक है, मार्केट अगर एकदम फर्स्ट हाफ में नीचे जाने लगता है तो एकदम एग्रेसिव होकर डाउन ट्रेंड की ओर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर में पोजीशंस अभी भी बनी हुई है, आधी पोजीशन अभी भी कटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस है वो भी सेफ है। अगर इन लोग को फिर से प्रॉफिट दिखे, क्या पता क्वांटिटी और ऐड कर ले, इसीलिए लिक्विडिटी ऊपर की तरफ ज़्यादा है। कल को अगर यहाँ पर सपोर्ट बन के ऊपर की तरफ ऐसे निकलता है तो चांसेस आर वेरी कि ये लोग जल्दी जल्दी अपने क्वांटिटीज़ को क्लोज करेंगे, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के डर से जो ट्रेड है उसको काटेंगे, तो मोमेंटम ऊपर की तरफ ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। और अप ट्रेंड मार्केट को तभी ट्रेड करेंगे जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर देती ना इस रेजिस्टेंट के ऊपर, और कुछ फॉलो अप कैंडल बना के ऊपर नहीं जाती, तब तक हम मार्केट को ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट है। सही तरीके से ट्रेड करें, प्लान के साथ करें, और प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड सेटअप पे प्रोसेस रखते हुए ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।